हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, आपने मेरी कल की वीडियो भी देखी होगी जिसमें साइक्लोन बस में बैठकर लाइव कर रही थी और अपने भाई से मिलने गई थी दिल्ली। और वहाँ पर जो भी हंगामा हुआ, उसके छोटे भाई ने जो भी हंगामा किया, वो सब आपने देखा होगा। तो वहाँ से आने के बाद साइक्लोन ने रात को एक लाइव किया था 12 बजे के करीब, तो जिसमें उसका भाई भी आया था। वैसे तो आप सबको पता है कि उसने अपने भाई को ब्लॉक कर रखा है। तो उसका भाई, उसकी जो फ्रेंड है रिम्पल मेहता, उसकी आईडी से आया था। तो उसने कुछ मैसेज किए थे साइक्लोन को, तो उसी से रिलेटेड आज साइक्लोन की वीडियो आई है। तो जिसमें उसने बोला था कि हौज खास में क्या हुआ था 5 आदमियों के साथ। इस तरह से उसने काफ़ी 2-3 मैसेज किए थे इसको, मुझे अनब्लॉक कर। तो सबसे पहले तो, और दूसरे ने बोला कि 15 सितंबर तक मैं तेरी सारा खेल ख़त्म कर दूंगा। तो अब साइक्लोन इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि ऐसा क्या होने वाला है 15 सितंबर तक कि भाई कुछ खेल ख़त्म। पहले तो उसका भाई इतना ज़्यादा गंदा है, सबको पता है उसकी बहन कैसी है, उसकी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। और दूसरों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने मुंह से इतनी ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर देती है कि किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में बोलती है, जैसे आज भी उसने बोला है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने उस पर वीडियो भी बना दिया, मेरे भाई के पास और कोई कंटेंट नहीं है, मेरा भाई मेरे को बदनाम करने पर तुला हुआ है। तो जो भी है, तो साइक्लोन ने सोचा कि भाई कुछ बताए बढ़ा चढ़ा कर, उससे पहले ही मैं बता देती हूँ। तो आज साइक्लोन की एक लाइव आई थी जिसमें साइक्लोन ने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनाई हैं। उसमें उसने बताया कि हौज खास में क्या हुआ था, गुड़गांव उसके साथ क्या हुआ था। मतलब वो अपने इतने 10-10 साल पुराने राज खुद ही खोल रही है। शायद वो राज उसका भाई भी ना खोल पाता। उस भाई ने शायद एक मैसेज ही किया हो, पर साइक्लोन ने अपनी पिछली ज़िंदगी सारी खोल कर रख दी है। जैसे उसने पहले भी बताया अपनी एक वीडियो में कि मैं तो ड्रिंक भी करती थी, अपनी शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद भी। तो ये सब बातें जो वो बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले मुझे बदनाम करते हैं, मेरा भाई बदनाम करता है, तो ये किसी रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं बताई ये बातें कि वो ड्रिंक करती थी, उसने खुद बताई। और आज उसने जो भी बातें बताई वो भी किसी रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं बोला है, उसने खुद ही बताया है कि उसके साथ गुड़गांव में क्या हुआ था, वो कैसे उसका वन साइड प्यार था। उसने उसको बुलाया इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए कोई बंदी गई है और मैं किसी के रूम पर गई, मेरी फ्रेंड छोड़ के चली गई, तो कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो सिर्फ अपना इंटरव्यू देने के बारे में सोचेगा। वो जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ जाके बैठेगा, ना कि किसी की फ्लैट पर जाके बैठेगा और वहाँ जाके मूवी देखने लग जाए। और मूवी में इतना मगन हो जाएगा कि उसको ना ये पता है कि तू किस काम के लिए आई है, ना उसको ये पता है कि तेरी फ्रेंड कहाँ है। और वैसे वो बोल रही कि मैं वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, मेरी फ्रेंड्स बाहर बैठ गई थी। हर बार ये ऐसे ही क्यों करती है कि किसी के भी घर जाके अंदर कमरे में जाके घुस के बैठ जाती है। और उसके साथ वहाँ क्या हुआ ये शायद उसके भाई ने तो बताया नहीं था, फिर भी लोगों को बता रही है कि उसने मुझे किस किया। तो खुद अपने वो सारे भेद अपने मुंह से खोलती है और फिर नाम लगा देती है रिएक्शन चैनल वालों का और अपने भाई का। और फिर दूसरा उसने कहानी जो सुनाई है हौज खास वाली, कि जो हौज खास का नाम मेरे भाई ने लिया है 5 आदमियों का। तो वैसे तो पता नहीं इनकी फैमिली भी कैसी है। इसने बताया कि मेरे साथ वहाँ ऐसे ऐसे हुआ, वन साइड लव था, जो उसने मुझे किस किया। फिर मैंने घर आके अपने बड़े भाई को सब कुछ बताया और फिर मैं खुद ही कंप्लेंट करवाने चली गई। तो मतलब भाई को सब कुछ पता है, सब कुछ हुआ, फिर भी कंप्लेंट करवाने भी वो खुद पहुंच गई बंदी। कोई घर से नहीं गया, किसी ने कुछ बात नहीं की उस बंदे से, इसने खुद ही सोल आउट कर लिया मैटर। और उसके बाद से इसने जो हौजकास वाली दूसरी स्टोरी सुनाई, उसमें उसने बताया कि जो मेरा फ्रेंड था वो रोज़ मेरे घर पढ़ने आता था, पर जब भी वो मेरे घर आता था मेरी माँ वहीं बैठी रहती थी, टस से मस नहीं होती थी। तो मेरे फ्रेंड को वहाँ अनकंफर्टेबल फील होता था। पर वो बंदी जिसको अपने बच्चे की ABCD की पढ़ाई आती नहीं है,
वैसे अपने आप को वो बीटेक बोलती है और वो दूसरे बंदों को कंपटीशन की तैयारियां करवा रही है गवर्नमेंट जॉब की, जबकि उसको खुद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी। उसने खुद बताया है वो खुद अपनी जॉब के लिए ढूंढने के लिए दूसरों से अप्रोच लगवा रही थी। ये बातें भी उसने खुद बताई हैं कि मैंने फ़ोन किया मेरे जो गुड़गांव में फ्रेंड्स थे कि मेरे लिए भी कोई जॉब देख दो। तो जो पहले जॉब देखी वो कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं थी। तो जो बंदी छोटी छोटी जॉब के लिए दूसरों से अप्रोच लगवा रही है वो गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारियां करवा रही थी। और फिर बोल रही है कि वो बंदा मेरे घर पढ़ने आता था, मेरी वीडियो में भी आया है। फिर घर में हमने अनकंफर्टेबल फील होने लगा तो हम पार्क में जाकर पढ़ने लगे। और फिर बोल रही है कि वो बंदा बोल रहा है, जो बंदा हिसार बैठा है 2 दिन बाद वो उसने दिल्ली में फ्लैट भी ले लिया और वहाँ जाके इसको भी लेके चला गया। और ये बंदी अपने घर पे झूठ बोल के किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए वहाँ जा रही है। इतनी ज़्यादा जो मतलब हर चीज़ में इसका झूठ, ये खुद बता रही है कि ये कितनी ज़्यादा झूठी है कि अपने घर वालों को दूसरों के लिए झूठ बोलकर 2-2 दिन के लिए घर से बाहर जा रही है। जबकि इसके साथ पहले जो बोला इसने कि ऐसे हो गया था मेरे साथ, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और फिर वहीं से मतलब उसके घर वाले जो इतनी उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी, उसने ये नहीं पूछा कि किसके पास जा रही है, क्यों जा रही है, तो उसने झूठ बोल दिया कि वो नोट्स लेने के लिए जा रही है। तो मतलब इतनी ज़्यादा वो दूसरों के प्रति दयावान है और इतनी ज़्यादा उसको दूसरों की चिंता है कि उनको पढ़ाने के लिए वो अपना घर छोड़कर अपनी माँ से झूठ बोलकर 2-2 दिन के लिए बाहर चली गई। और वहाँ पे बोल रही है कि 10-10 दिन के घंटे के लिए मैंने 2 दिन तक कंटिन्यू उनको पढ़ाया और उनकी कंपटीशन की तैयारी कराई। और फिर वो बंदा उसको घर छोड़ गया आकर। और उसने अपने माँ भाई बहन किसी को, भाई बाप किसी को कुछ नहीं बताया, बस झूठ बोल दिया कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। और फैमिली भी कैसी है कि एक बार जब बेटी के साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है उन फ्रेंड्स के थ्रू ही, जब इसने बताया कि मैंने अपने भाई को सारी बातें बता दी थी कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, फिर उसको अलाउ कर रहे हैं कि हिसार से वो दिल्ली जा रही है फ्रेंड के पास नोट्स खरीदने, ये सब कुछ। तो और जो भाई आज इतनी केयर दिखा रहा है कि 10-10 साल पुराने मैसेजेस बातें उठा कर कमेंट कर रहा है, तो क्या उसे पहले ये सारी बातें नहीं पता थी? जब वो कहाँ गए थे तो वो क्या इतने छोटे थे कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता था? तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि इस फैमिली का क्या चल रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।